हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। परमात्मा एक बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था नागपुर द्वारा पारशिवनी स्थित आदमी फाउंडेशन द्वारा संचालित वेंकटेश आश्रम में वृद्ध महिलाओं एवं पुरुषों को कंबल, शॉल, शर्ट, पैंट, साड़ी, चप्पल वितरण किया गया और सभी को भोजन दान का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में वेंकटेश आश्रम के संचालक पूर्व पार्षद अश्विन अंजीकर ने किसी भी प्रकार की सरकारी मदद न मिलने के बावजूद समाजसेवी लोगों के जरिए इस वृद्धाश्रम को परिवार की तरह रखने और देखभाल करने का वादा किया। केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में लागू की गई विकास योजनाओं में तेजी लाने और तमाम एजेंसियों में समन्वय से काम करने के निर्देश राज्यसभा सांसद डॉक्टर विकास महात्मे ने दिए। जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति की बैठक हाल ही में बचत भवन में संपन्न हुई। इस अवसर पर वे बोल रहे थे। बैठक में वर्चुअल तरीके से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर विकास महात्मे ने की और इसमें विधायक गिरीश व्यास, विधायक आशीष जायसवाल, जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे आदि उपस्थित थे। राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज का शैक्षणिक क्षेत्र में काफी बड़ा एवं सराहनीय योगदान था। दक्षिण नागपुर में स्थित मान्यवर कांशीराम सार्वजनिक वाचनालय में उनकी 147वीं जयंती लाइब्रेरी के अध्यक्ष उत्तम शेवड़े के नेतृत्व में मनाई गई। इस अवसर पर लाइब्रेरी के उपाध्यक्ष श्यामराव तिरपुड़े गुरुजी ने प्रमुख अतिथि होने के तौर पर उपस्थित मान्यवरों का मार्गदर्शन किया और छत्रपति शाहू महाराज के विभिन्न क्षेत्रों में अपार योगदानों और उनके कार्यों पर प्रकाश डाला। कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन के समय लोगों के जीवन में कई अड़चनें सामने आई। दैनिक आधार पर काम करने वाले लोगों का रोजगार छीन गया और उन्हें आर्थिक कठिनाई से जूझना पड़ा। खाद्य सामग्री खरीदने के लिए जरूरी पैसों का इंतजाम भी कई परिवार करने की स्थिति में नहीं थे। ऐसे में पीपल टू पीपल संस्था ने कामठी के रमानगर स्थित स्लम में 28 परिवारों को खाद्य सामग्री वितरित की। डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दामों के खिलाफ नागपुर ट्रैकर्स यूनिटी के अध्यक्ष कुक्कू मारवाह ने लाल गोडाउन टेका नाका के पास प्रदर्शन किया। देश भर में ट्रांसपोर्टरों ने मंगलवार को काला दिन मनाया। शहर में डीजल 94.8 रुपए और पेट्रोल 104.38 रुपए प्रति लीटर बेचा जा रहा है। कच्चे तेल के रेट 65 रुपए प्रति लीटर के अनुसार डीजल का रेट 40 रुपए और पेट्रोल का रेट 55 रुपए प्रति लीटर होना चाहिए। अतः ट्रांसपोर्टरों ने इसका जमकर विरोध किया। हिंदी भाषी समाज में शादियों की रस्म सारी रात चलती है। ऐसे में कोरोना संक्रमण को लेकर जो नए नियम लागू हुए हैं उनमें दोपहर 4 बजे तक का ही समय दिया गया है। ऐसे में हिंदी भाषी समाज की शादियों की रस्म को कैसे पूर्ण कराई जाए, ये प्रश्न उत्पन्न हुआ है। इस समस्या को लेकर समाज के वरिष्ठ नेता कृष्ण कुमार पांडे के नेतृत्व में समाज के सदस्यों ने मनपा आयुक्त और जिलाधिकारी से मुलाकात की और नियमों में ढील देने के संदर्भ में ज्ञापन सौंपा। हिंदी फिल्म उद्योग, जिन्हें पंचम दा के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने अपनी अनूठी शैली कई लोकप्रिय गीतों की रचना की, ऐसे लोकप्रिय संगीतकार आर.डी. बर्मन के जन्मदिन के अवसर पर उनके गीतों की श्रृंखला हारमोनी इवेंट्स द्वारा प्रस्तुत की गई। फेसबुक पर लाइव स्ट्रीम किए गए इस कार्यक्रम को प्रशंसकों का भरपूर प्रतिसाद मिला। हारमोनी इवेंट्स के निदेशक राजेश समर्थ ने सेव आर्ट सेव आर्टिस्ट के अंतर्गत इस कार्यक्रम का आयोजन किया। नागपुर महानगर पालिका में होने वाले महानगर पालिका चुनाव में राष्ट्रीय किसान बहुजन पार्टी की सभी वार्ड में बैठक लेकर महानगर पालिका का प्रत्येक वार्ड में उम्मीदवार को पार्टी की ओर से चुनाव लड़वाएगी। इस संबंध में पार्टी की तरफ से श्रेष्ठ उम्मीदवारों की पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा छानबीन की जा रही है। हाल ही में इस बारे में बुलाई गई बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष अजन लीटो, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनिल मेश्राम समेत बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारीगण उपस्थित थे। त्रिमूर्ति नगर देशपांडे लेआउट परिसर में पिछले 3 महीनों से किसी भी वक्त बिजली आपूर्ति बंद हो जाती है। इस समस्या की ओर महावितरण प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए माठोड़ा पावर सब स्टेशन के कनिष्ठ अभियंता को निवेदन सौंपकर समस्या को तुरंत निराकरण करने की मांग पूर्व नागपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शेख अयाज के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने की। इस अवसर पर पूर्व नागपुर कांग्रेस मानवाधिकार सेल के अध्यक्ष कुपेश मेश्राम और वसीम शेख उपस्थित थे। पेड़ों से मिलने वाली ऑक्सीजन ने कोरोना काल में दुनिया को पेड़ों की अहमियत समझा दी। इसलिए हिंदुस्तान में आज भी इन पेड़ों की पूजा की जाती है, क्योंकि ये दरअसल जीवन रक्षक होते हैं।
पेड़ों को काटना आज भी अपशगुन माना जाता है। ये बात कहते हुए नवोदय बिजनेस एसोसिएशन ने कलमना रोड पर वरिष्ठ सदस्य चंदू के नेतृत्व में भारत पेट्रोल पंप पर नीम, आम और अन्य विभिन्न प्रजातियों के कई पौधे लगाए। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए बीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।